नमस्कार प्यारे पेरेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी एक्टिविटी की जो खेल खेल में ही आपके बच्चे को दिमाग को कई गुना बढ़ा देगी। आज हम बात करने जा रहे हैं जिगसॉ पजल की। आप सोचेंगे ये तो सिंपल पजल होती है, इससे बच्चों का दिमाग कैसे बढ़ेगा। साइंस कहता है ये छोटे छोटे जिगसॉ पजल के पीसेस आपके बच्चों के दिमाग के बड़े बड़े कनेक्शंस को बनाता है, जो आगे चल के बच्चों के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होता है। जिगसॉ पजल एक ऐसा गेम है जिसमें एक तस्वीर के कई टुकड़े होते हैं। हमारे बच्चे इन टुकड़ों को जोड़कर एक पूरा चित्र बनाते हैं। यह देखने में बेहद आसान लगता है, लेकिन बच्चों के फोकस, कंसंट्रेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कठिन एक्टिविटी है। जिगसॉ पजल के कई साइंटिफिक फायदे होते हैं। पहला फायदा, ये हमारे दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर को एक साथ जोड़ के काम करने पर मजबूर करता है। हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर का काम लॉजिक और एनालिसिस का है और राइट हेमिस्फीयर का काम क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का है। जब हमारे दिमाग के ये दोनों हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इनके बीच जो ब्रिज होता है उसे कॉर्पस कॉलोसम कहा जाता है, वो मजबूत होता जाता है, जिससे हमारे बच्चों के दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड तेज हो जाती है और हमारे बच्चों के ब्रेन का ओवरऑल डेवलपमेंट होने लगता है। दूसरा फायदा होता है मेमोरी और अटेंशन पे। बार बार पजल को दोहराने से बच्चों को कलर, शेप्स और कहां पे वो ऑब्जेक्ट प्लेस है ये याद रहने लगता है। बार बार अभ्यास करने से हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होने लगता है, जो हमारे ब्रेन के फोकस, कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तीसरा फायदा होता है बच्चों का हैंड और आई कोऑर्डिनेशन मजबूत हो जाता है। बच्चे आंखों से देखते हैं और उस तस्वीर को उठाकर सही जगह लगाते हैं। ऐसा करने से उनकी ग्रिप मूवमेंट भी मजबूत होती है और उनका हैंड और आई कनेक्शन भी मजबूत होता जाता है। चौथा है बच्चों का फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब बच्चे उस पजल को सॉल्व करते हैं तो उनका फोकस भी लगता है, उनका कंसंट्रेशन भी लगता है और उस फोकस और कंसंट्रेशन के साथ बच्चे हमारे इस पजल को हल करते हैं, जिससे भविष्य में वो चीजों को लंबे समय तक फोकस और कंसंट्रेट करने की पावर बढ़ती जाती है। पांचवा है बच्चे हमारे प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं। कई बार होता है कि वो एक तस्वीर का टुकड़ा लगाते हैं, वो फिट नहीं होता, वो उसे हटाते हैं, फिर दूसरा टुकड़ा लगाते हैं, मतलब वो हार ना मानने वाले इंसान बनते हैं और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करते हैं। हमारे बच्चे अलग अलग पीसेस को उठाते हैं, घुमाते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। ऐसा करने से उनकी हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती जाती हैं, जिससे उनकी फाइन मोटर स्किल्स भी धीरे धीरे करके बेहतर हो जाती है। ये फाइन मोटर स्किल्स आगे चल के हमारे बच्चों के रोजमर्रा के कामों में, लिखने में बेहद मददगार साबित होती है। सातवां है हमारे बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम होता है और हमारे बच्चे खुश रहते हैं। पजल को हल करना एक शांत दिमाग का काम है। हमारे बच्चों को पजल को हल करने में एक शांति मिलती है। उनको जब ये पजल हल हो जाती है तो बेहद खुशी और एक्साइटमेंट भी मिलती है। आइए अब डिस्कस करते हैं इस एक्टिविटी को करना कैसे। शुरुआत में ये एक्टिविटी हमें खुद अपने बच्चों को करके दिखानी है। शुरुआत में सिर्फ 2 या 3 पीसेस वाली पजल का ही इस्तेमाल करें और उन्हें बच्चों को स्वयं करके दिखाएं। देखो बच्चा, ये रेड वाला पीस कहां पे लगेगा। एक्टिविटी को करते भी जाएं और अपने बच्चों को समझाते भी जाएं। ऐसा करने से बच्चे हमारे भविष्य में इस एक्टिविटी को स्वयं से ही करने लगेंगे। दूसरा पॉइंट है, जब भी हम किसी पजल को हल करने जाएं तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या है। जैसे आपने किसी जानवर के पजल को हल कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हाथी को लेते हैं तो बच्चे को शुरुआत में बताएं हाथी का सिर कहां पे है, हाथी की पूंछ कहां पे है, हाथी के पैर कहां पे है और हाथी का पेट कहां पे है, जिससे बच्चों को यह आसानी हो जब वो पजल को फिट कर रहे हो, उनकी याददाश्त में चीज आए कि उन्हें कौन सी चीज कहां पर फिट करनी है। तीसरा है हमें बच्चों को एक्सप्लोर करने देना है। जब हमारा बच्चा किसी पजल के टुकड़े को उठा रहा है, सोच रहा है इसे कहां लगाना है, उसे तोड़ रहा है, उसे हिलाने डुलाने का प्रयास कर रहा है, तो जल्दी उसे रोके नहीं, उसे टोके नहीं, उसे अपना पूरा समय लेने दें। उसे असिस्ट जरूर करते रहें, लेकिन जल्दबाजी ना करें कि हम जल्दी से बता दें। चौथा है शुरुआत में ही कठिन पजल ना दें। शुरुआत सिर्फ 2 और 3 टुकड़ों वाली सिंपल पजल से करें। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा आपका पजल हल करता जाए, उसको ये समझ डेवलप होती जाए कि हमें इन पजल्स को कैसे हल करना है, उसके बाद आप अपने एक्टिविटी के लेवल को और कठिन कर सकते हैं। मतलब 4 टुकड़ों, 5 टुकड़ों और धीरे धीरे मोर कॉम्प्लेक्स पजल्स
10 और 12 टुकड़ों वाली भी धीरे धीरे दे सकते हैं, जब बच्चा आपका शुरुआती आसान पजल को बेहद अच्छे तरह से करने लगे। पांचवा है पॉजिटिव कमेंट्स करें, कोई भी निगेटिव कमेंट ना करें। जैसे अगर आपके बच्चे ने किसी पीस को सही जगह लगाया है तो उसको शाबाशी दें, बोले शाबाश बेटा, वाह तुमने इतनी जल्दी सीख लिया। लेकिन अगर बच्चा आपका कोई पीस नहीं लगा रहा तो हताश होके उसको कोई निगेटिव कमेंट ना बोले कि अरे तुमसे तो हो ही नहीं पाता। उसे फिर भी धैर्यपूर्वक जाके बताएं और सिखाएं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धीरे धीरे वो पजल को बार बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और आप जानते हैं अभ्यास से कुछ भी संभव है दुनिया में। छठा पॉइंट है कि एक्टिविटी खत्म होने के बाद 30 से 40 सेकंड का बच्चे के साथ डिस्कशन करें कि ये एक्टिविटी आपको कैसी लगी, आपने इतनी जल्दी ये एक्टिविटी कैसे कर ली, आप इस एक्टिविटी से कैसे एक्साइट होते हैं, आपको एक्टिविटी में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, या जो आपने हाथी के पेट को इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया और कैसे सेट कर दिया। इस तरह से हमारे बच्चे का एक्साइटमेंट भी बढ़ेगा, उसका मेमोरी और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी धीरे धीरे होता जाएगा। सातवां पॉइंट है बच्चे के समय और मूड का ख्याल रखें। बच्चा वेल फेड और वेल रेस्टेड हो, अर्थात अच्छे से खाया पिया और अच्छे से रेस्ट लिया होना चाहिए। आठवां पॉइंट है कि शुरुआत में टाइमिंग सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट ही रखें। सेशन को छोटा रखें जिससे बच्चे बोर ना हो और एक्टिविटी को अच्छे से एंजॉय करके कर पाए। 9वां पॉइंट है जहां पे भी एक्टिविटी कर रहे हो वो साफ सुथरी जगह हो और प्लेन हो, उबड़ खाबड़ ना हो, जिससे बच्चा अच्छे से कंफर्टेबल रह के इस एक्टिविटी को कर सकते। 10वां और सबसे जरूरी पॉइंट है कि आप अपने बच्चों का सुपरविजन करते रहें, अर्थात उनकी देख रेख करते रहें। हमारे बच्चे छोटे हैं, बहुत सारी चीजों को अपने मुंह में डालने का प्रयास करते हैं, तो कोई भी ऐसी पजल ना लें जो नुकीली हो या जो गले में बच्चे के फंस जाए और चोक करे। हमें अपने बच्चों को प्रॉपर निगरानी करते रहना चाहिए। खासतौर पे ऐसी चीजों का प्रयोग करें जो बच्चा अपने मुंह के अंदर ना डाल सके, थोड़ी बड़ी हो साइज। 11वां पॉइंट है कि हमें अपने बच्चों के साथ कोई जल्दी नहीं है, हम बेहद रिलैक्स माइंडसेट के साथ उनका डेवलपमेंट धीरे धीरे करेंगे। फुल मस्ती के साथ, फुल फन एक्टिविटीज के साथ हम उन्हें ये एक्टिविटी कराएंगे, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, फुल रिलैक्स एटमॉस्फेयर में हम ये काम करेंगे। हम मस्ती और प्यार के साथ उन्हें ये सारी चीजें सीखने का मौका देंगे। जो लोग ये पजल्स अपने बच्चों के साथ रेगुलरली करेंगे, आप देखेंगे आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वो धीरे धीरे बेहद समझदार होते जाएंगे। हमारे बच्चे नई नई क्रिएटिविटी और नए नए इमेजिनेशन के दौर में चले जाएंगे, उनके सोचने का तरीका दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाएगा। याद रखिए, आप ये पजल बच्चों के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, आप उनके दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस को जोड़ रहे हैं, आप उनके दिमाग के बड़े बड़े कनेक्शंस को मिला रहे हैं, जो भविष्य में उनके लिए एक सुनहरा माहौल तैयार करेगा, एक सुनहरी फाउंडेशन तैयार करेगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।